इंटर कॉलेज राजपुरा में मेरे साथ खड़े हैं श्री चतुर्वेदी जी, नवीन चंद चतुर्वेदी जी भी सीनियर लेक्चरर ही है। एंड आज स्कूल में नशा उन्मूलन के लिए पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी आए हुए हैं। वे बच्चों को इस बारे में काउंसिल करेंगे। श्रीमती सिमरन कॉलेज में आई हुई है। स्कूल के प्रधानाचार्य बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। श्री नवीन चंद पुजारी इज एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। नाउ इट्स टर्न ऑफ पुलिस ऑफिसर। मेरा नाम जैसे सर ने आपको बता ही दिया है, उप निरीक्षक सिमरन, सब इंस्पेक्टर सिमरन। मैं चौकी राजपुरा देख रही हूँ। आजकल मैं कोतवाली हल्द्वानी से आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हम आपको पढ़ाने आए हैं वो पाठ जो आपका सीखना बहुत जरूरी है। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, सबको पता है कि कौन सा क्राइम हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स तो शायद ज़्यादा समझदार नहीं है। वो और ये सामने हमारे स्कूल के बिल्डिंग हम बात करें, कई शिकायतें हैं जिनमें किसी के 16,000 गए, किसी के 20,000 गए। सुनने में किसी को अमाउंट कम लगता है, लेकिन किसी की मेहनत बहुत होती है उसमें। ठीक है, तो आपको खुद भी सीखना है, अपने माता पिता को भी सिखाना है। होता ये है कि किसी का कॉल आता है और कोई कुछ बोलता है, वो इतना घबरा जाते हैं कि उसकी बातों को सच मानने लग जाते हैं, इतना घबरा के कि हाँ भाई यही सही चीज़ है, यही कह रहा है। अब हम लोग ज़्यादातर करवाते हैं, LIC करवाते हैं हमारे पेरेंट्स, या कुछ भी हमने कहीं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो लोग एक फेक कॉल करेंगे कि आपका पैसा आने वाला था, जो रुका हुआ था वो आने वाला है, तो आप हमने आपको एक मैसेज भेजा है, उसमें OTP आया है, वो आप हमसे शेयर कर दीजिए। और हमें लगता है अरे वाह हमारे तो पैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक लालच आ जाता है। कोई भी अपराध शुरू होने से पहले हमारे दिमाग में जब लालच आता है ना, समझ लो वहाँ अपराध शुरू हो गया। आपका पैसा आने वाला था तो भाई एक लीगल प्रोसेस से आएगा ना, एक OTP से कैसे आ जाएगा? आप लोग जब किसी को पैसा देते हो तो कितनी मतलब अपनी पूरी श्योरिटी करते हो, हाँ भाई हमारा पैसा सही जगह जा रहा है नहीं है, हर चीज़ क्लियर करते हो। लेकिन आपका पैसा एकदम से कैसे आ जाएगा OTP से? उसी समय आपको सोचना है, उसने कहना है हाँ हाँ ठीक है बता रहे हैं, फोन काट देना है। और उसके बाद संबंधित टिकट जो भी है, अगर खुद से समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग के पार्षद हैं, अगर वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो चौकी थाने आइए कि हाँ भाई हमें इस तरह का मैसेज आ रहा है। कई लोग आते भी हैं हमारे पास, तुरंत आते हैं कि सर हमें देखिए पुलिस वाला फोन कर रहा है, कह रहा है कि तुमने ऐसा कर दिया है, तुम्हारे जमानत लेनी पड़ेगी। तो हम लोग उन्हें समझाते हैं कि ये फेक कॉल्स है, कोई भी जमानत फोन पे नहीं होती है, कोई भी जमानत ऐसे नहीं होती है कि फोन पे पैसे लेके आपको जमानत दे दी जाए। कोई भी लिंक आता है, हमें मैसेज आते हैं, आप लोगों को तो समझ आ रहा होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को शायद इतना समझ नहीं आता होगा, तो उनके फोन आप लोगों ने भी देखने हैं कि हाँ भाई कोई इस तरह का लिंक क्लिक ना करें, उनको समझाना है। नहीं तो इस तरह का अपराध कहीं ना कहीं उनकी जेब में खाली कर रहा है। और आप लोग ही सीखेंगे, समझेंगे। सिर्फ एक ही तरह का क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, वो हो रहा है साइबर क्राइम, टॉप पे चल रहा है इसमें। और हमें इसको बचने के लिए कैसे बचना है हम लोग सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे, तभी अपने पेरेंट्स को भी सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं देखी ना जितना हम लोग देख रहे हैं, या हमसे भी ज़्यादा आप लोग देखेंगे। हमसे ज़्यादा हैंडल अच्छा करते हैं आप लोग फ़ोन ना, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बताएंगे। घर जाके बताओगे? दूसरा है, अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के साथ होने वाले अपराध, बच्चों के साथ भी कई तरह के अपराध होते हैं, खासकर छोटे बच्चों के साथ। थोड़े बड़े बच्चे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे लालच में आ जाते हैं। किसी ने चॉकलेट दी, किसी ने कुछ दिया तो चले गए। अभी बीच में काठगोदाम में एक घटना हुई थी, 10 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था, शायद सबने ही सुना होगा, गौलापार वाला। आप सब लोगों ने सुना है ना? सोचो वो बच्चा उस आदमी तक कैसे पहुंचा होगा, कभी सोचा आपने? है वो उसको घर से उठा के तो नहीं लेकर गया है, नहीं लेकर गया ना उसके घर से, तो उसकी हिम्मत नहीं है उसको उठाने की, क्योंकि वो उसका सेफ जोन है। ठीक है, आपको कोई विद्यालय के अंदर से भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप यहाँ पे सेफ हो। तो जब आप रास्ते में आते जाते हो तब आपके साथ घटनाएं होती हैं, जब आप अकेले होते हो तो सबसे पहले आपको दिया जाता है लालच। चलो बेटा ये चीज़ दूंगा, आप मेरे साथ चल दो। कई बच्चे चल देते हैं, एक आइसक्रीम के लिए भी चल देंगे। एक आइसक्रीम जरूरी है ये जिंदगी? तो समझ आ रहा है ना, लालच किसी भी चीज का नहीं करना है। देखो बिना मेहनत की जो चीज आपको मिल जाए ना, वो लेनी ही नहीं है लाइफ में। समझ आ रहा है ना, वो लेनी ही नहीं है। जिस दिन ये दिमाग में फिट हो जाएगा उस दिन अपराध होना बंद हो जाएगा।
अगर अकाउंट में पैसे आ गए तुरंत सूचना देनी है संबंधित बैंक को, अपने पेरेंट्स को भी बता देना। आजकल ऐसा हो रहा है कि आपके माता पिता के अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं और वो लोग सूचना नहीं दे रहे हैं, वो पैसे खर्च कर ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो 420 का पैसा है, वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का पैसा आ रहा है। तो ये चीजें क्लियर करनी है। अगर आपका पैसा नहीं है, आपकी चीज नहीं है, तो आपको नहीं लेनी है। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोई आपको किसी काम के लिए भी बोले, वो तो मेहनती बच्चा था, काम भी करता था, तो उसको किसी काम के बहाने ले जाया गया, लेकिन उसकी गलती ये रही कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। वो अगर कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन पहले मैं किसको बता के आता हूँ, अपने मम्मी पापा को बता के आता हूँ, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। ये बात नोट करिए, आप पहले पूछ के जाएंगे। कोई भी आपको बुला रहा है, किसी भी काम से बुला रहा है, XYZ, भले आपका पड़ोसी है, वो आपसे कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जा, तो कुछ काम है, एक बार अपनी माँ को इन्फॉर्म कर दो, आपको इन्फॉर्म कर दो कि देखिए मुझे वो पड़ोसी बुला रहा है, इस काम से बुला रहा है, एक बार चला जाता हूँ। मतलब उनको पता होना चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स को पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तब आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली कोशिश हमें खुद करनी है कि हमारे साथ कुछ ना हो। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज का। क्या नहीं करना है, सबसे मेन चीज, हमें लालच नहीं करना है किसी भी चीज का। समझ आ गया? कोई कुछ देगा तो नहीं लेना है, क्लियर हो गया? कोई बुलाएगा तो किसको बता के जाना है? मम्मी पापा को बता के जाना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और चल दिए उसके साथ। तो दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो फोन का क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मैसेज आए नहीं। गेम्स तो नहीं खेलते आप लोग फोन में? खेलते हो ना? कोई भी गेम पैसे नहीं देता है, कोई नहीं बनने वाला उससे अमीर। समझ आ रहा है कुछ? ये चीजें तो दिख रही है ना तुम्हें अपनी आंखों से, कि अगर गेम से ही पैसा आता तो हर आदमी गेम ही खेलता। तो कोई भी गेम ऐसा नहीं है कि जिससे पैसा आए। मैं आपको घटनाएं यहीं की बताती हूँ। हल्द्वानी की एक लड़की ने, 20 साल की लड़की ने सुसाइड किया था। पता नहीं, बड़े बच्चों ने तो शायद सुना हो, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा। उसने गेम खेला था लूडो, जिसका बहुत ऐड चलता है कि लखपति बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, जुप्पी का लूडो चलता है, ठीक है। हाँ, और उसने वो खेला, थोड़े से पैसे आए, 500 आए, 1000 आए, फिर वो और लालच में आ गई। अच्छा, अब मैं मम्मी पापा को करके दिखाऊंगी कुछ कि मेरे पास कितना पैसा आ सकता है, और वो भी इसी गेम से। लगाती गई, लगाती गई, लगाती गई, जितना अकाउंट में पैसा था सारा लगा दिया। अब क्या होता? कोई पैसा तो आया नहीं, और जो सेविंग्स थी, माँ बाप ने मेहनत करके कमाया था, वो भी लगा दिया। अब क्या करना था? फिर क्या करना था? उसने मर जाना था। सही किया उसने? गलत किया। सही था उसका कदम। सही था उसका कदम। क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई गलती हो भी जा रही है तो? पुलिस को बताना चाहिए। उस गलती को स्वीकार कर लो, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्ट करो और अपने पेरेंट्स को बताओ, माफी मांगो, दिल से माफी मांगो कि आगे से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आप गलती करो, आपको किस लिए बताया जा रहा है कि आप गेम मत खेलो, ना खेलो। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि तुम लोग पहले गेम खेलो, पैसे लगाओ, फिर अपने माँ बाप से गलती करके माफी मांगो। इसलिए बता रही हूँ कि तुम कोई गेम ऑनलाइन मत खेलो। और मेरे हिसाब से तो यहाँ 12th तक के बच्चे होंगे, तो आप लोगों को फोन यूज नहीं करना चाहिए ज्यादातर, देखो, ठीक है। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, 12th पास करो, उसके बाद कुछ करो। लड़कियों के से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे आईडी वगैरह ज़्यादा ना वो बनाएं, अपनी वीडियोस ना अपलोड करें, क्योंकि उसी का यूज़ पॉर्न वीडियोस में हो जा रहा है, फिर आप लोग उसको झेल नहीं पा रहे, ठीक है। दिक्कत यह है कि आप उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हो कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको। अगर आपकी फ़ोटो के नीचे भी कोई न्यूड फोटो लगा दे रहा है तो आप उसको समाज में नहीं समझ पा रहे हो, ना समझा पा रहे हो, ठीक है। तो जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उससे आप दूर रहो। सबसे ईजी है, जो समस्या चीज़ खड़ी करने वाली है ना, उससे पहले ही हट जाओ। समझ आ रहा है? आप लोग इतना छोटे बच्चे होते हो, 12th तक तो बहुत इतना दिमाग चंचल होता है कि नहीं चीज़ें समझ आती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये 12th के बाद आप चलाइएगा। जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, उसमें प्राइवेसी समझ जाएंगे, 10 चीज़ें समझेंगे। कोई भी ऐप यूज़ करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, उसको पढ़ो, फिर उसको एग्री करो। ये नहीं कि हवा में फट 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 एग्री करते गए हर चीज़ को।